हाँ जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबके। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआई की एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, विच इज विद रिगार्ड टू द फॉरेन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अदर कंट्रीज। वैसे मैं कहूँगा ये अनाउंसमेंट नहीं है, एक तरह की बुकलेट है जो आईसीआई की एक सेपरेट कमेटी है इस पर्पस के लिए, उस कमेटी ने बनाई है। यूजुअली इन चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा मेन फोकस सारा एग्जाम के ऊपर होता है, बट स्टिल आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज जहां पर बच्चे इनिशियली जब पूछते हैं, जब सीए ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, जब फाउंडेशन लेवल पे होते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीए क्या हम बाहर वाली कंट्रीज के अंदर जाकर भी सेटल हो सकते हैं, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बाकी कंट्रीज के अंदर भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो इसके ऊपर आईसीआई ने एक डेडिकेटेड बुकलेट निकाली है। पहले हम उस पर ध्यान देखते हैं। ये बुकलेट आपको मिलेगी कहाँ? आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो अनाउंसमेंट्स में आपको दिखेगी। यहां पर अनाउंसमेंट्स में जाए हम, अनाउंसमेंट्स में ये ऊपर ऊपर ही आपको मिलेगी 14/10 की। वैसे 13/10 में जब पोस्टपोनमेंट हुई है 13 तारीख को, उसके बाद लोगों ने वेबसाइट पे जाना ही छोड़ दिया डर के मारे। तो आपको 14 तारीख की यहां पर अपडेट मिलेगी, ई बुक ऑन क्विक इंसाइट ऑन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। इस तरह से इन्होंने एक बुकलेट बना रखी है। मैं आपको इस फॉर्म में नहीं दूंगा, वैसे ये बुक की फॉर्म में ओपन हो सकती है। मैंने इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर रखा है ताकि आप सबको विजिबल हो। तो इस तरह की एक बुकलेट इन्होंने पूरी की पूरी लॉन्च करी है। और अगेन, मैं पूरी बुकलेट तो आपका डिस्कस नहीं कर सकता, मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे सकता हूं इस बुकलेट का। बाकी आप डिटेल में इस टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगेन, अगर आपका नवंबर 20 में एग्जाम है, मैं सजेस्ट करूंगा अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ सकते हो, अभी एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। बट हाँ, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, आपको ये बुकलेट बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सी स्टूडेंट हो तो भी आपको रहेगी, और अगर आप क्वालिफाई होने वाले हो, कंट्री वाइज यहां पर दे रखा है सारा कुछ, आप यहां से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ये कमिटी कौन सी है पहले तो ये समझते हैं। आईसीआई अलग अलग तरह की कमिटीज बनाता है विद रिगार्ड टू डिफरेंट पर्पस, और ये एक अलग कमेटी बनाई गई थी। लेटेस्ट कमेटी बनी है, बहुत पुरानी नहीं है। कमिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज एंड डब्ल्यूटीओ। बेसिकली इस कमेटी का पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे देश एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया था जहां पर इंडिया के पास पोटेंशियल है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। एंड अकाउंटिंग सर्विस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ दोस 12 या 15 सर्विसेज ऐसी थी, उसमें अकाउंटिंग सर्विस थी। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने इन सारी बॉडीज को जो अलग अलग सर्विसेज को गवर्न करती है, उनको बोला कि आप एक डेडिकेटेड कमेटी, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाओ, जिससे आप इंडिया से ही इन सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकते हो या अपने मेंबर्स को इंडिया के बाहर भेज सकते हो। तो ये डेडिकेटेड कमेटी है। अब इस रिपोर्ट को ऊपर ऊपर से मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर है क्या। पहले स्टार्टिंग में बता रखा है, मैसेज दे रखा है आईसीआई चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उसको हम छोड़ सकते हैं। फिर इस कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। कमेटी क्यों बनाई गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ने 12 सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया था, जिसके अंदर हमारी अकाउंटिंग प्रोफेशन वन ऑफ देम था। कमेटी के मेंबर्स कौन है आप रीड कर सकते हो। मेन मुद्दा है यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या बता रखा है। पहली चीज है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स। यहां पे बता रखा है एट प्रेजेंट कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अभी एक बार देखते हैं। फिर बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, आप अगर किसी एक कंट्री के बारे में जानना चाहते हो तो कंट्री स्पेसिफिक उन्होंने डॉक्यूमेंट बना रखा है कि उस कंट्री में थोड़ा सा एक ब्रीफली बता रखा है उन्होंने कि अकाउंटिंग प्रोफेशन कैसे गवर्न होता है, वहां पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएं तो कौन से सेक्टर में उनको अपॉर्चुनिटीज हैं, और जिन जिन कंट्रीज में आईसीआई का ऑफिस है, यस आईसीआई ने काफी कंट्रीज में ऑफिस भी बना रखे हैं, कुछ जगह रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं, वहां पर कंसर्न पर्सन का फोन नंबर और आपको ईमेल आईडी दे रखी है, ताकि उस कंट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आईसीआई का रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो कंट्री स्पेसिफिक हम नहीं जाएंगे, पहले एक बार हम देखते हैं डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहां कहां कैसे कैसे फैले हैं। सबसे पहले इन्होंने ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर 29%, यानी सबसे ज्यादा जो फॉरेन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आउट ऑफ देम 29% यूएई में सेटल्ड है, यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। यहां पर 17% मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये ऑरेंज कलर किसको दिया, बट आई एज्यूम ओमान या फिर बहरीन के लिए, अगेन मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। तो मोटा मोटा निकल के ये आता है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जहां पर आपकी दुबई आ गई, सऊदी अरेबिया आ गई, ओमान आ गया, कुवैत आ गया, इन सारी कंट्रीज में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एंड यहां पर फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपॉर्चुनिटी तो और भी ज्यादा होती है। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहां पर जॉब ऑफर की जाती है। इनफैक्ट हमारा जो प्लेसमेंट सेल है आईसीआई का, उसके अंदर भी कई बार मिडिल ईस्ट कंपनीज आती हैं। और अब आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया लास्ट ईयर से,
तो उस वजह से जीएसटी की वजह से वहां पर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई है। इसी चीज को उन्होंने दूसरे तरह के डायग्राम में बताया। यहां पर भी आप डायग्राम में सबसे ऊपर देखोगे तो यूएई मिलेगा आपको। इंटरेस्टिंगली यूएस भी वन ऑफ द मेन कंट्रीज है जहां पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अब ये डेटा हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूएस में सेटल हुए हैं क्या उन्होंने वहां की सीपीए भी करी है या वो सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सीए है, ये डेटा कहीं पे दे नहीं रखा। बट हाँ, इंटरेस्टिंगली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यूएस के अंदर भी बहुत मेजर तादाद में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। दैट्स व्हाट दिस रिपोर्ट सेज। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है आजकल इंडियंस की फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो वहां पर भी आपको कंसिडरेबल पोर्शन मिल जाएगा। यहां पर नेपाल भी दे रखा है, मगर नेपाल आपको पता है टिपिकली क्योंकि नेबरिंग कंट्री है उसको हम ज्यादा फॉरेन मानते नहीं। नेपाल और इंडिया के बीच में तो फ्री फ्लो ऑफ मैन पावर होता ही रहता है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। लगभग 13,000 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट के। 13,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को पता है सेटल्ड अब्रॉड है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कहीं ना कहीं पता है क्योंकि देयर विल बी मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने शायद आईसीआई को इन्फॉर्म नहीं किया या जिन्होंने काफी समय से अपनी मेंबरशिप फीस ही नहीं पे कर रखी, तो वो नंबर आईसीआई ऑब्वियसली पता नहीं लगा सकता। मगर आईसीआई की नोन में जो है अप्रोक्सीमेटली 13,000 मेंबर्स इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया के बाहर सेटल्ड हैं। इसके अंदर सिर्फ 3,000 लोगों के पास सीओपी है। तो अब क्वेश्चन आया सर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 10,000 लोग। बाकी 10,000 लोग ऑफकोर्स किसी ना किसी कंपनी में एम्प्लॉयड होंगे, इसलिए उनके पास सीओपी नहीं होगा। सीओपी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो लेना जरूरी होता है। यानी कहीं ना कहीं आप देखो तो 10,000 और 3,000 इस रेशियो के अंदर हमारे प्रैक्टाइजिंग और नॉन प्रैक्टाइजिंग यानी मोटा मोटा 3:1 के रेशियो में नॉन प्रैक्टाइजिंग और प्रैक्टाइजिंग मेंबर है अब्रॉड के अंदर। मेरे हिसाब से प्रैक्टाइजिंग मेंबर की नंबर 3,000 भी है। मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था। मोस्टली प्रैक्टाइजिंग में मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी एंटिटी के अंदर जॉब ही करते होंगे, ऑल्दो उन्होंने फॉर सम अदर रीजन सीओपी ले रखा होगा। मेनली इंडिया के बाहर अगर कोई पर्सन जा रहा है तो मेरा मानना ये है वो जॉब के लिए ही होगा, विच दिस डेटा ऑल्सो शोज। बट ये जो 3,000 है उन्होंने सीओपी ले रखा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या मिलेंगे वो हमने डायग्राम में भी देखे, यूएई के अंदर, क्योंकि वहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस की तरफ से है सारा बिजनेस। ऑयल एंड नेचुरल गैस पर रिलाई करते थे, अब धीरे धीरे वो टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड फॉर दैट दे नीड एक्सपर्टीज ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगली दूसरी चीज यहां पे बोल रखा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर मेनली फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आपको डिमांड मिलेगी, और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा बता रखा है। तो एक बार आप खुद रीड कर लेना है सारा कुछ। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम पे भी मैं ये फाइल अपलोड कर दूंगा। अगली चीज, अब मैं कंट्री स्पेसिफिक डिस्कस नहीं करने वाला, लेट्स क्विकली टर्न द पेजेस एंड मैं आपको जो रेलेवेंट चीज है कंट्री स्पेसिफिक, अगर आप किसी कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, आप प्लान कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको लास्ट में लेके आना चाहता हूं, वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और दे रखी है वो आपको दिखाना चाहता हूं। अभी भी कंट्रीज चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये वो, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कहाँ गया, मैंने मार्क किया था, यस ये हमारे रेलेवेंट हैं। लास्ट में आप आओगे पेज नंबर 84 पे तो आपको यहां पे दिखेगा कौन कौन से फॉरेन चैप्टर्स हैं आईसीआई के। फॉरेन चैप्टर्स मतलब आईसीआई ने जहां पे फुल फ्लेज्ड अपनी एक ब्रांच खोल रखी है, तो इन कंट्रीज में अगर कोई जाने की कोई सोच रहा है तो उसको पता होना चाहिए आईसीआई का फॉरेन चैप्टर है। अगेन उनका ईमेल एड्रेस वगैरह सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आईसीआई की। काफी सारी कंट्रीज आप देखोगे जहां पर आईसीआई ने अपने फॉरेन चैप्टर्स खोल रखे हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, जहां पर आईसीआई के हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में ऑफ कोर्स वहां पे उन्होंने मैन पावर कम रख रखी होगी, बट हाँ अगर सोनली फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो काफी सारी कंट्रीज आपको ऐसी दिखेंगी जहां पर आईसीआई ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोल रखे हैं। लास्ट चीज जो सबसे रेलेवेंट चीज होती है वो ये है कि काफी सारी, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ आईसीआई ने एमओयू साइन कर रखा है, जिसके तहत अगर आप एक इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम या ट्रेनिंग करनी होती है और आपको उस कंट्री का जो भी डिग्री होती है, अकाउंटिंग डिग्री होती है, वो मिल जाती है। यानी आपको उस कंट्री में जाकर अगर वहां की डिग्री करनी है, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको काफी हद तक एग्जेम्पशन मिल जाती है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब यहां पर उन्होंने एक तरह से सिनॉप्सिस में दे दिया, ब्लैक में जो भी आपको दिखेगा, ब्लैक के अंदर वो कंट्रीज हैं जिनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइंड है, जिनके साथ एमओयू साइन हो चुका है। ये जो ऑरेंज में आपको मिलेगा, इनके साथ अबाउट टू बी साइंड है, यानी बस गवर्नमेंट अप्रूवल्स रहने रह गए हैं। तो यहां पर बहुत लोग अक्सर पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और न्यूजीलैंड के बारे में, ये काफी समय से, पिछले 1 डेढ़ 2 साल से
अबाउट टू बी साइंड है। जब भी गवर्नमेंट, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा तो हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सेटल करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी उसका प्लान पूरा मिल जाएगा। अगर आप गूगल करोगे ना, पूरा प्लान लेड आउट है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जाके वहां की डिग्री लेनी है, वहां पे सीपीए है, वहां की डिग्री लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मगर वो अभी साइन नहीं हुआ है। वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियंस कनाडा, उसके साथ ऑलरेडी एमओयू साइंड है। अगर आपको कनाडा की डिग्री लेनी है तो एमओयू बिटवीन इंडिया एंड कनाडा साइंड है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज आपको मिलेंगी जो ब्लू में दे रखी हैं, दीज आर पेंडिंग फॉर साइनिंग। अगेन यहां पर अप्रूवल भी आ गए हैं, बस कभी ना कभी आईसीआई के चेयरमैन और वहां के चेयरमैन जाके उस पर साइन करेंगे, यानी ये इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले कुछ समय के अंदर ही आपको नोटिफाइड मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट आपको सेव करके रख लेना चाहिए। आज शायद आपके लिए रेलेवेंट ना हो, बट फ्यूचर में कभी भी आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो इस तरह की गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है, क्योंकि अदरवाइज कहीं से भी पता नहीं चल रहा होता। तो दिस पब्लिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन मेरे हिसाब से। टेलीग्राम में भी मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, कभी भी आपको रखना है, मैं तो यही बोलूंगा आप उसको सेव करके रखिए ताकि आप फ्यूचर में कभी इसे रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मीट यू इन दी अदर वीडियोस।